दोस्तों, मैं आपका सिद्धि मित्रवार। पिछले दिनों कुछ किताबों में पढ़ने में एक आया था कि 1976 में अमेरिका में एक ये हुई था स्टडी। तो कुछ ऑर्फन में से 10 बच्चे लेके आए, छोटे बच्चे, 1 मंथ टू 6 मंथ हुए। तो 5 बच्चे का एक ग्रुप, ऐसे 2 ग्रुप बनाए गए। तो एक ग्रुप के बच्चों को सिर्फ फीडिंग किया गया और उसकी क्लीनिंग की गई, लेकिन उसको कुछ केयर नहीं किया, यानी सिर्फ खाना खिलाया और छोड़ दिया। और बाकी जो बचे 5 बच्चे थे उनको प्रॉपर केयरिंग की और उनको कडलिंग किया, यानी उसको प्यार से थोड़ा संभाला। तो फिर ये 1 साल के बाद ये देखने में आया कि 1 साल के बाद में क्या देखने आया कि जो बच्चे थे जिनकी केयर प्रॉपर नहीं की, सिर्फ उसको फीडिंग किया गया, तो उनमें ग्रोथ जो है वो प्रॉपर नहीं हुई थी, और यानी लेस ग्रोथ हुई थी। और दूसरी लेस ग्रोथ हुई थी, और उनमें मोर्टेलिटी रेट यानी मरने की जो संभावना थी वो ज़्यादा थी, यानी वो वीक थी कंपैरेटिवली ग्रुप दूसरे ग्रुप वाले को जो प्रॉपर केयरिंग फीडिंग मिली तो वो अच्छे ग्रोथ कर पाया, उसका मेंटल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी अच्छा हुआ। तो इससे समझ में आता है कि ह्यूमन बीइंग को सिर्फ खाना पीना और रहना ही नहीं, तो उनको केयरिंग की, यानी सोसाइटी की सोशल सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी भी इंडस्ट्री में अगर एम्प्लॉय की प्रॉपर केयरिंग नहीं हुई, उसको प्रॉपर कोचिंग, मेंटरिंग या फिर उसकी प्रॉपर उसको क्या बोलते हैं, उसको प्रॉपर देखभाल नहीं हुई, तो उसको उस इंडस्ट्री में, उस ऑर्गेनाइजेशन में उसको इरेलेवेंट लगता है, यानी वो नकोसा, यानी कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है बा, या फिर उसको कुछ नज़रअंदाज किया जा रहा है, ऐसी उसकी फीलिंग आती है। वैसे भी आपने देखा होगा कि किसी भी इंडस्ट्री में एम्प्लॉय किसको छोड़ता है, अपने बॉस को छोड़ता है, कंपनी को नहीं छोड़ता। उससे कंपनी के पॉलिसी से, कंपनी के वर्क कल्चर से कुछ भी दिखना रहती है, उसको दिक्कत रहती है बॉस से। इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूट में अपने बॉस को, अपने जो अथॉरिटी है उसको, अपने एम्प्लॉय जस्ट लाइक चाइल्ड, उसको आप जैसे बोलोगे, जैसे आपको ट्रीट करोगे वैसे वो काम करेगा, वैसे वो बिहेव करेगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपने एम्प्लॉय को अच्छे से प्रॉपर केयरिंग और कर्डलिंग किया जाए। आपने देखा होगा किसी भी जैसे अपने ब्यूरोक्रेसी में आईएएस ऑफिसर, आईपीएस रहते हैं या फिर एसपी रहते हैं, कुछ क्लास 1 ऑफिसर रहते हैं, उनकी जो रिस्पेक्ट रहती है, जब तक वो पोजीशन में रहते हैं, पावर में, उनकी जो बहुत रिस्पेक्ट रहती है, उसकी केयरिंग रहती है सोसाइटी में। जैसे वो अपने रिटायर हो जाते हैं, अपने पोस्ट से उतर जाते हैं, फिर उनको वो जो रिस्पेक्ट है, वो जो उसका रुतबा है वो वैसे नहीं रहता। तो फिर उनको बाद में वो क्या होता कि वो समाज में इरेलेवेंट रहते हैं। उनके यानी वो जो पहले का जो उनको आदत हो जाती है 20-30 साल से, कि जो अपने रिस्पेक्ट की, जो एक प्रेस्टीज की, वो उनको बाद में नहीं मिलती, तो वो सोसाइटी में इरेलेवेंट होते। तो फिर आदमी देखा रिटायरमेंट के बाद में क्या, वो ज़्यादा वीक हो जाते हैं, या फिर किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, या फिर कभी कभी उनकी डेथ हो जाती है। तो ये है, ये छोटी सी सोच, ये छोटी सी स्टडी जो अमेरिका में की गई है, उसके बारे में इसको बताना था। आशा करता हूँ आपको ये बात पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।